नमस्कार दोस्तों, थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है पर काफ़ी हेल्प करेगा। टॉपिक है वुमेन आर डूइंग फॉल्स केसेस अगेंस्ट द मेन। इसका वाई, हाउ, सच्चाई, पर्सपेक्टिव, नंबर्स, स्टैटिस्टिक्स एंड एक नया पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करूँगा। दिस वीडियो विल नॉट बी प्रो मैन और प्रो वुमेन और एंटी मैन और एंटी वुमेन, एकदम रियलिस्ट की तरह से नया पर्सपेक्टिव दूंगा। बिकॉज इस चीज़ की तरह मेरे जो वीडियोस डल रहे थे कमेंट सेक्शन में, बहुत लड़कों का ये इस तरह का कमेंट्स हैं कि लड़कियां तो सब ऐसी हैं, केस कर देती हैं। तो उस पर चर्चा करेंगे, केस करती हैं, क्यों करती हैं, कैसे करती हैं, कितना ठीक है, कितना गलत है, समाज को क्या देखना है। ठीक है, तो आप अगर लड़की के पिताजी हैं, माताजी हैं, देखें। आप लड़के के हैं, देखें। आप खुद लड़की हैं, देखें। आप खुद लड़के हैं, देखें। एंड भरपूर दिल खोल के कमेंट करें। मेरे वीडियोस पे इतने कमेंट्स आ रहे हैं, इतनी चर्चा का विषय बन रहा है, बिकॉज आई एम टेकिंग द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग द सब्जेक्ट्स। आई एम स्टिल नॉट टेकिंग द क्रेडिट फॉर वॉट एवर आई एम सेइंग। येस, वॉट एवर आई से उसकी एक वैल्यू है, लेकिन वो मैं चर्चा का विषय छोड़ देता हूँ। बिकॉज आप अपने टेक अवेज लेके जा सकते हैं एंड तर्क संगत बात करेंगे तो मजा है, रोंदू मल की तरह बात करेंगे तो अलग बात है। तो स्टार्ट करते हैं जी। केसेस होते हैं, केसेस बहुत हो रहे हैं, बहुत हो रहे हैं। मैं आपको ये बहुत हो रहे हैं ना, ये बड़ा एक फिनोमेना है। मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ, कितना, बहुत रियल एस्टेट आ रही है, बहुत फ्लैट आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बिकेंगे नहीं, रियल एस्टेट कोलैप्स कर जाएगी नहीं, कितने आ रहे हैं, नहीं किस माइक्रो मार्केट में कितने आ रहे हैं, काउंट करें। 10,000 आ रहे हैं। ओके, 10,000 बहुत ज़्यादा होते हैं। हाँ, लग रहा है बहुत ज़्यादा होते हैं। 10,000 मतलब 4 लोग रहेंगे तो 40,000। अगर 25 लाख का शहर है, 1.5 करोड़ का शहर है, 2 करोड़ का शहर है, तो क्या पॉपुलेशन ग्रोथ है। आप नंबर्स को पर्सपेक्टिव में डालें। मैं आपको एक पर्सपेक्टिव नया देने की कोशिश करता हूँ। आप स्टार्टिंग में हाँ या ना कहना इस बात पे। अगर वेरिंग डिग्री ऑफ प्रताड़ना और इश्यूज अगर औरतें फेस कर रही हैं, 100 महिलाएं फेस कर रही हैं इंडिया की, लेट से, तो केस 5 ही कर रही हैं, 95 करती ही नहीं, फॉर वेरियस रीजंस। थ्रेशोल्ड नहीं पहुंचा, हिम्मत नहीं हुई, किसी ने माफ़ी मांग ली, सबूत नहीं था, 1.5 करोड़ रीजंस। 100 कहीं रैंडमली आप पकड़ लो किसी भी केस की, तो 5 ही केस कर रही हैं। इस 5 में मान लेते हैं एक केस गलत कर रही है, बिल्कुल ही गलत, तो वो 1 आउट ऑफ 100 जो है वो गलत हो रहा है। आप ये सोच सकते हैं, वो पर 5 केस हो रहे हैं तो आपको लगता है 20%, 30%, 50% केस खराब है, गलत है। मैं उस केसेस के बारे में भी बताऊंगा। शादी के अंदर ये सेक्शन 498 और ये दहेज एंड डोमेस्टिक वायलेंस के लोग बोलते हैं कि जी ये लड़कियां गलत केस कर रही हैं। पे मैं एज ए मैरिटल काउंसलर बहुत क्लोजली मैंने ये लॉयर, एलिमनी, डाइवोर्स, कंसल्टेशन, काउंसलिंग, इस सब में बहुत एक्सपीरियंस के साथ मैं कुछ बात करने वाला हूँ। इसलिए मैं कहीं जा रहा था तभी ऐसी चीज़ के लिए जा रहा था, इसलिए आप देख रहे होंगे, नहीं तो मैं नॉर्मली रिलैक्स्ड वे में बनाता हूँ वीडियोस। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। लड़की ने केस किया, दहेज का किया, ओके, तो समाज में जिस पे हो रहा है वो बता रहा है जी ये तो झूठा केस है, हमने तो कुछ लिया ही नहीं। यहीं पकड़ते हैं जी, आप तो शादी में आए थे, हमने कुछ लिया ही नहीं, ना गाड़ी ली, ना प्लॉट लिया, ना फ्लैट लिया, ना गहने लिए, बस ये 2-4 कपड़े लेकर आई थी, हमने तो जी कुछ लिया ही नहीं। यही तो प्रॉब्लम है। शायद वो सब आपको मिल लिया होता तो ये केस ही नहीं कर रही होती और इसको आप प्रताड़ित ही नहीं कर रहे होते। पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर को कैसे दिखाएंगे, जो सांस उठते ही मुंह बना लेती है, हर तीसरे सेंटेंस में एक ताना है, पति बेरुखी कर रहा है, वो कैसे प्रूव होगा। दहेज तो नहीं लिया आप लोगों ने, तो आप तो बोलेंगे झूठा केस है। पर जब इस लड़की को महीनों दर महीनों सुनाया जाता है, ये अंदर से रुआसी हो जाती है अपने जेंडर को लेके कि मैं लड़की पैदा क्यों हो गई, तब वो जाकर वो कहीं केस की नौबत आती है ना। और केस में जब लॉयर बैठता है आगे तो वो सारी स्टोरी सुनता है जी। लड़की जनरली बोलती है जी जीना मुश्किल कर रखा है और कहीं का नहीं छोड़ रखा। पर भाई केस तो बनता डॉरी का या डोमेस्टिक वायलेंस का है। पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर का क्या गया, जैसे सेक्सुअल हैरेसमेंट
एट वर्क प्लेस है ना, होती है, लेकिन उसमें कोई गंदे मैसेज दे दे प्रूफ के साथ, या फिजिकली किसी के सामने फिजिकली छेड़ दे, अदर देन दैट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रूफ। एक सिंपल सी लाइन, अच्छा ये हमारी जितनी महिलाएं, देखो ये लंबा वीडियो ज़रूर होगा लेकिन ये समाज को चेंजिंग वीडियो होगा, पूरा आपको देखना है। चढ़ती बस में अगर आएंगे जाएंगे और कमेंट करके चले जाएंगे तो फिर फ़ायदा नहीं। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको कमेंट करना है तो प्लीज़ पूरा देख लेना, आपके जीवन का काफ़ी क्लैरिटी मिलने वाली है इस चीज़ पे। महिलाएं जो हमारी हैं ना, उनके अंदर एक सिक्स्थ सेंस इंट्यूशन बहुत होता है, उन्हें पता चल जाता है भावना क्या है आदमी की। एक सिंपल सी चीज़ ना, हमारे साथ चाय पिया करो, कभी तो पिया करो, अरे आप हमारे साथ चाय पिया करो, अरे आपने हमारे साथ चाय, ये एक सेंटेंस अलग अलग तरह से बोला, अलग अलग बॉडी लैंग्वेज से बोला का कॉनोटेशन अलग होता है। बॉडी लैंग्वेज में ही एग्रेशन और अब्यूज़ छिपा है, और बॉडी लैंग्वेज को कोर्ट में कोई प्रूव नहीं कर सकता, और आप लोगों को भी पता है। अब झटका लग रहा है, बहुत शौक लगा, अरे तू सीधी बात बोलना, झूठा केस करती हैं ये मेरे। पहली बात तो सुन लो सारे, ये केसेस में जो सिस्टम था वो डिल्यूट किया गया है गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया कि कई केसेस में मिसयूज़ हुआ है, तो पहले ही उठा के ले जाते थे माँ बाप को बिस्तर से। बेड रिडन माँ बाप जो बाथरूम नहीं जा सकते, उन पे दहेज का और इसका केस लगा, तो इस तरह का कुछ कानून था, चलो उठाओ। अब उसको काफ़ी चेंज किया है, पहले तो लॉयर के पास जाओ, गूगल करो, चेक करो। मुझे लगता है, आपको लगता है, ऐसा लगता है, सब गंदे से मत जाओ। अब पुलिस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करती है, पहले चेक करती है कि हाँ बोला गया तो कितना सही है, ऐसे मुंह उठा के कुछ नहीं होता। दैट इज़ नंबर 1। नंबर 2, कोर्ट में केस जाता है ना, किसका सच है, कौन सच बोल रहा है, ये कौन डिसाइड करेगा? लड़के वाले डिसाइड करेंगे, नहीं हम सच्चे हैं जी, छोड़ दो, ये सब झूठे हैं। कोर्ट में डिसाइड करे ना, कोर्ट में एक जज साहब भी बैठते हैं ना, जो बहुत ही एक्सपीरियंस है, जिनका रोज का काम है। उन्हें पहली हियरिंग में शक्ल देखते ही पता चल जाता है क्या है। वो अलग बात है कि वो तथ्यों के हिसाब से जाएंगे। आपने वो पिक्चर देखी होगी जॉली एलएलबी में, जो जज है वो एंड में बताता है कि मुझे तो जब केस आता है पहले दिन ही पता रहता है, पर मैं वेट करता हूँ, एंड दैट इज़ देयर रूल। बट वो देख लेते हैं, वो बहुत पहले हियरिंग में देख लेते हैं, यार ये माँ बाप तो कहीं से भी कुछ करने लायक नहीं है, तो खड़ा नहीं होया जा रहा, तो वो बोल देता है इनको बुलाने की ज़रूरत नहीं है, अगली बार में कुछ। वो आप ये देखिए जी सिस्टम, ऐसा कहना बहुत आसान है। मैं पार्ट ऑफ द ये लड़ाई झगड़े को सुलटाने का भी पार्ट रहता हूँ प्रोफेशनल वे में। लड़कियों को बताया समझाया जाता है कि अगर तुमने एक बार ये केस किया तो शादी तो नहीं बचेगी, ये तो एक फैक्ट है। उसमें एंड रिजल्ट क्या होता है कि 100 लोग क्या कहते हैं कि 100 केस करे जाते हैं तो 100 केस झूठे हैं, क्योंकि उसमें सज़ा नहीं होती, इसीलिए तो झूठे बोले जाते हैं। पर वो क्या टोटली झूठे थे? क्या वो सज़ा नहीं हुई तो कोई और कुछ छोटी मोटी सज़ा या कुछ और चीज़ नहीं हुई, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हो जाएगा। एक पार्टी ने दूसरी पार्टी पे केस किया, उसमें सज़ा नहीं हुई लेकिन आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो गया, तो अगर कोई देखेगा कि 100 केस करेंगे और सज़ा 5 जगह ही हुई, 3 जगह हुई, 10 जगह हुई, तो लोग बोलेंगे 90 केस तो फॉल्स थे। ऐसे थोड़ा होता है। मांडवाली हुई ना तो कसूर था ना किसी का। आपको इस चीज़ को समझना है कि जो लड़की है उसका डाइवोर्स होने के बाद मैरिज मार्केट, अगर मैं वर्ड यूज़ करूं, उसकी वैल्यूएशंस गिर जाती हैं, लड़के की भी गिरती हैं। लेकिन अगर जो लड़की जिसने अपने ससुराल वालों पे कोर्ट केस किया था, चाहे ससुराल वाले थे गंदे, सब था, लेकिन फिर भी अगली बार जब कोई उससे शादी करेगा या करना चाहेगा तो ये चीज़ इशू बनेगा, यानी उसको भी पता है, पर वो उसके बावजूद भी क्यों कर रही है? आप उसका दर्द समझो ना, उसका भी तो दर्द समझो ना। वो ये कहती है कि इसने मुझे इतना दर्द दिया है, अब कुछ केस में निकले ना निकले, इसको भी मैं उससे ज़्यादा ह्यूमिलेशन से गुजारूंगी। और वो ह्यूमिलेशन होती है, आपको पता है। लड़की की 4 दीवारी के अंदर करी जाती है, और जब उसका भर जाता है तब वो ह्यूमिलेशन पे जब वो वापस आती है करने के लिए, तो फिर वो 4 दीवारी के बाहर कैरी होती है। अब ये लड़के वाले इस चीज़ से घबराते हैं। पर मुझे आपको एक चीज़ बतानी है, ध्यान से सुनना, लंबे एग्जाम्पल्स के तहत बताऊंगा। आप घबराते क्यों शादी करने से कि लड़कियां ऐसी करेंगी? दहेज के मामले में जो लड़कियां, महिलाएं जलाई जाती थी 80s 90s में, तो क्या
लड़कियों ने बोल दिया था हम शादी नहीं करेंगे, क्योंकि जलाई जाती थी, पता था समाज में काफ़ी केसेस होते थे, आपको पता है। और उसमें तो जेन्युइन है और नॉट जेन्युइन है तो पता करने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि महिला जल गई, मर गई। 50 डिग्री बर्न्स, 80 डिग्री, 100% बर्न्स। यहाँ तो फिर भी हम चर्चा कर रहे हैं कि लड़के वाले ठीक हैं, खराब हैं, अच्छे हैं, शायद गलत हैं, बहु गलत है, आपस में खटपट है, ये है, विश्व वो नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है लॉज का, ये ऐसे करके। आपको ये देखना है कि एक तंत्र है, लॉ बनता है जब अति हो चुकी होती है, नहीं बनता। मैं सिंपल एग्जांपल से बताता हूँ कि क्या ज़रूरत है। एक टाइम था इंडिया में ऐसे सिगरेट मुंह पे फेंकते थे। आप हरियाणा रोडवेज़ की बस में बैठ जाओ, एक ताऊ सा वो बीड़ी पी पी के ऐसी तैसी कर देता था। महिला बोल रही है जी मत पियो जी, बाड़क है, स्मेल आ रही है, हाथ करके। एंड वो खिड़की खुली है, बंद है, कोई उल्टी कर रहा है, कोई से जिया जा रहा है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। और फिर और लोग तो कई बार ये डायलॉग मारते हैं, हाँ कर रहे हैं तो क्या, कोई क्राइम है का, क्राइम है का। Don't go by my accent. I'm not stereotyping people. I'm just giving you example what my ears and brains have heard in life. ठीक है? So I'm not stereotyping either people from Haryana or some other part of the country. Men are quite great number of men are idiots. ठीक है? Are there? Let's accept it. ठीक है? हैं. ठीक है? और जब उनको बोला जाता है ना, हाँ ये क्राइम है, 200 रुपये का चालान है, नो स्मोकिंग है, ये कानून है, तब जाके लोग चुप होते हैं। नहीं तो ऑफिस स्पेसिस में पढ़े लिखे सूट बूट टाई लगाकर महिला बैठी है, कोई नॉन स्मोकर बैठा स्टाइल में, बॉस पी रहा है, कंट्रोल है, ये पावर है कि तू मेरा धुआं सूंघ, मेरे मुंह से निकला हुआ, मेरे लंग्स और फेफड़े से निकला हुआ तू सूंघ, तू भी पैसिव स्मोकर बन। पावर है ना कि तू कुछ नहीं बोल सकता, तू मेरे नीचे है। तो ये जो चीज़ है, कानून इसलिए ज़रूरी है ताकि पहले बताया जाए। अब उसके मिसयूज़ की भी बात करेंगे, उसके भी प्रोविजंस हैं, उनकी भी बात करेंगे। पर मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, बहुत आदमी हैं जो महिलाओं से बात ही नहीं करते वर्क प्लेस पे। बहुत ऐसे लोग हैं जो किसी विशेष जाति और समाज के तबके के लोगों से बात नहीं करते, क्योंकि एट्रोसिटीज़ एक्ट लगा हुआ है। उन्हें पता है कि उनकी जो सोच है ना, वो इतनी गिरी हुई है कि उनसे रुका नहीं जाएगा, चाहे वो महिला हो, चाहे उस समाज का, जाति का इंसान हो, और वो कहे बिना मानेगा नहीं, क्योंकि उसको पता है रोक नहीं सकता, वो उसकी चुल है, तो वो चुप हो जाता है। पर इरिटेट बहुत होता है जब ये लॉ आ गया, विसाखा गाइडलाइंस आ गई, एट्रोसिटी एक्ट आ गया, बड़ी चिढ़ मचती है, क्योंकि उससे पहले यू कुड गेट अवे। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर बताता हूँ। एक बॉस है, कंपनी चला रहा है, अपने एम्प्लॉयज़ को प्रताड़ित करता है, गाली गलौज करता है, सब बदतमीजी करता है, महिला हो, ये हो, कुछ भी किसी को कुछ बोलता है और पूछ पकड़ लेता है, मैं तो कंपनी का भला कर रहा हूँ, एंड ये जो है ना, इट्स नॉट वर्थ इट। अगर कानून ना हो इस तरह के, वो गेट अवे करता रहेगा तो करता रहेगा। पर जब कानून आ जाते हैं इस तरह के कि वो मुंह खोलते उसको डर लगेगा, तो भाई मिर्ची लगेगी। यही मिर्ची लड़के वालों को लग रही है कि नॉनसेंस सहन क्यों नहीं कर रही, कानून क्यों आ गया है। एक फैक्ट और भी है, जो महिलाओं की नॉनसेंस बर्दाश्त करने की कैपेसिटीज़ 1980s में इतनी थी, वो 90s में थोड़ी कम हुई, 2000 में ऐसे हुई, अब वो इतनी हो गई है। अब वो इतनी होने पे सारे समाज को, सारे लड़कों को, लड़के वालों को बड़ी तकलीफ हो रही है, क्योंकि इनकी महिलाओं ने, ये लड़के जो हैं, क्या इनकी, ये क्या सिर्फ लड़के लड़के हैं, इनकी भी तो मम्मियाँ हैं, बहनें हैं, रिश्तेदार हैं, बीवियां हैं, जो पिताजी लेवल के हैं, ससुर होने वाले लेवल के हैं, दादाजी। तो ये कह रहे हैं कि यार हमने तो अपनी महिलाओं को यहाँ तक लेके गए थे, कोई तकलीफ नहीं हुई, घर बसा रहा, मज़े आए, तो तुम इतनी नॉनसेंस में नहीं जाओगे। हमें पता है कि ये नॉनसेंस झेलने का जो पहले हम इतनी दिया करते, ये कम हुआ है, हमें पता है, हम काफ़ी पढ़ लिख गए हैं, हम काफ़ी एडजस्टिंग हो गए हैं, पर इतना तो झेलो। ये इतना क्यों कर दिया तुमने, ये तकलीफ हो रही है समाज को। वो आप मुझे एक चीज़ और बताएं, जो जितने लड़के हैं वो ये कमेंट्स लिखते हैं, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, इस संसार की सारी महिलाएं बोलो बर्बाद, जो आप वर्ड्स यूज़ करना चाहते हो, मान लो 1 मिनट के लिए वो सच है, लेकिन आपकी जिससे शादी होती है वो बहुत अच्छी है, अंडरस्टैंडिंग है, तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है कि समाज में लड़कियां क्या हैं। इस समाज में बहुत आदमी हैं जो घृणा वाले काम करते हैं, आपको पता है क्या क्या काम हो सकते हैं।
तो ये जितनी महिलाएं हैं ये बोलते हैं पुरुष ही सारे ऐसे किसी से शादी नहीं करते। हाउ डज इट मेक ए डिफरेंस? क्यों ठेका ले रखा है आपने? लड़कियां कैसी हैं आजकल, कैसी हैं आगे, कैसे आने वाली, ये ठीक नहीं, अच्छा नहीं। इतने इतने रिजेक्टेड आशिक हो रखे हो आप लोग, इतने जले हुए हो आप क्यों नहीं अपनी लाइफ पे कॉन्सेंट्रेट करते, अपने आप को इतना अच्छा बनाते, आकर्षक बनाते कि आपको ये सब चीजें फेस ना करनी पड़े आगे जाते हुए लाइफ में? ऐसा आप क्यों नहीं करते कि आपके साथ कोई कुछ खराब ही ना करे? आपका थॉट प्रोसेस इतना क्लियर है। जो बॉस एम्प्लॉय को मेल है या फीमेल है कि नजर से देखता ही नहीं, काम से काम लेता है, अपना नॉर्मल बिहेवियर करता है और उसके अंदर से उसको वो अस्वाभाविक फील नहीं करता, वो असहज फील नहीं करता, उसको डर नहीं है महिलाओं से बात करने के लिए, और उसको कोई ओपिनियन नहीं है महिलाओं के ऊपर इस तरह की नेगेटिव, बिकॉज उसको अपने ऊपर कंट्रोल है। वो आएगी कोई तो वो कर लेगा, आराम से बात कर लेगा। जिसको कंट्रोल नहीं है वही भागता है, और उसको पता है कि अब ये कानून ऐसे आ गए कि बुरी तरह लपेटे जाओगे। तो कानूनों को क्यों रो रहे हो? कानून तो बने ही इसलिए प्रोटेक्शन के लिए। चाइल्ड एंड वुमेन आर समाज में मोर वनरेबल कैटेगरी ऑफ पीपल, एंड इनके लिए कानून अगर बने हैं तो कोई गलत नहीं बने हैं। और आदमी जो हैं, पुरुष जो हैं, मेल्स जो हैं, मैन और मेन जो हैं, वो बहुत बेहुदी हरकतें करते हैं, पर लेडीज तो ऐसे रब नहीं कर रही है ना उनको एज ए जेंडर। तो उल्टा क्यों हो रहा है? मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा कि 1-2-3% तो कुछ होगा भी गड़बड़। अब कानून तो 95-98% के हिसाब से बनता है ना, और वो जो गलत है वो भी बरी होते हैं बाइज्जत, पर केस तो भुगतना पड़ता है ना। एक बार आपकी गाड़ी किसी से टकरा जाए, अब आपकी गलती थी, उसकी गलती थी, किसकी गलती थी, दैट कैन नॉट बी डिसाइडेड बाय द पीपल जो इन्वॉल्व है। somebody else has to decide now. The very fact that somebody else will decide, you are raising the issue with this only कि ये ऐसा होता है क्यों नहीं, मेरे मुंह से क्यों नहीं सुन लेते, मेरी कोई गलती नहीं है। और आपको भाई अगर इतना भय है, अगर आपको अपने ऊपर ही विश्वास नहीं है कि मैं कैसे बिहेव करूंगा, मैं किसी महिला को ढंग से रखने की कैपेसिटी रखता हूं, मुझे तो उसको आपने पहले ही सेट कर रखा है कि घर में आएगी चक्की पिसवाएंगे, और अगर मुंह खोलेगी तो फिर हम टॉलरेट नहीं करेंगे, और मुंह खोलने का मतलब है केस, तो आप विचलित ही रहेंगे। मत शादी करो। अगर आपका थॉट प्रोसेस 2023 जो आ रहा है और 21st सेंचुरी जो चल रही है नहीं चेंज हो सकता, तो शादी करनी ज़रूरी नहीं है। ऑल मेन एज सच डोंट डिजर्व टू गेट मैरिड, मे बी देयर आर लॉट ऑफ फीमेल्स हु डोंट डिजर्व टू गेट मैरिड, दैट इज ऑल्सो ट्रू। सो अगर जैसे जो एक्सट्रीमिस्ट है ना लड़कियां भी कई हम तो जी बिल्कुल भी ऐसे नहीं करेंगे, 1 घंटे की प्री मैरिटल काउंसलिंग सारे नोट्स खोल सकती है दोनों के। हाँ जी सर बताओ, इसको घर अलग दोगे या माँ बाप के घर में घुसे रहोगे, उन्हीं की सेवा कराने का प्रोग्राम है? एक सिंपल लाइन बोल, हाँ या ना, अभी बोल। और मैडम आप बच्चे करने का प्रोग्राम है आपका 2-3-4-5 साल में कुछ है, या आप वो माय बॉडी माय डिसीजन इट डिपेंड्स ऑल सी? भाई तुम एक आदमी प्रोफेशनल बैठा है जो किसी का दोस्त नहीं है, कंसल्टेशन फीस लेके सवाल पूछ रहा है और उनको वहीं जवाब दे जाएंगे। बहुत शादियां प्रिजम्पशन पे हो रही हैं, इतना तो करना ही है। अरे बच्चे तो करेगी, नहीं करती, हाय बच्चे भी नहीं करेगी, काम भी नहीं करेगी, और पापा मम्मी के साथ भी नहीं निभाएगी, और नौकरी भी नहीं करेगी, और ऐसे तो फिर मैं क्यों करूं? हाँ तो वो वहीं डिसाइड कर लो ना प्री मैरिटल काउंसलिंग में। Why do you discover these things after getting married after 3 months? भाई पहले ही पूछ लो ना। कोई सामान खरीदने भी जाते हो तो भी पूछते हो ना कि ये कैसे चलेगा जी, कितना यूज कर सकते हैं इसको, क्या हिसाब किताब है इसका, क्या लाइफ है, कुछ तो पूछ के डिसीजन मेकिंग लेते हो। यस वो पूछने पाछने के बाद भी चीजें गलत हो सकती हैं, आई एम नॉट डिनाइंग, पीपल कैन लाई ऑल्सो, लेकिन पीपल डू नॉट लाई सो बैडली, बिकॉज अल्टीमेटली उसको भी पता है यार इसके एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा हैं और ये तो थॉट प्रोसेस ही वाहियात है, तो मैं कैसे इसको झूठ बोलूँ? एक आधा झूठ आप बोल सकते हो ना कि मेरा बिहेवियर थोड़ा ठीक रहेगा, नहीं मैं थोड़ा सा लिबरल हूँ, नहीं मेरी सोच ऐसी है, मेरा वैसा है, नहीं मैं तो काफ़ी वैसा हूँ, थोड़ा बहुत झूठ बोल सकते हो ना। पूरा तो झूठ बोलोगे तो आपको ही पता है कि यार ये तो झूठ पे रिश्ता बन रहा है, इसकी तो ज़्यादा उम्र लंबी हो नहीं सकती। आपको ये देखना है कि कोई भी कोर्ट में केस खुशी में नहीं करता, फंसी में करता है। और फिर जब वो लेडी का निकलता है ना, महिला का निकलता है, फिर वो कहते हैं ये तो पैसे के लिए।
पैसा नहीं है जी, आपको दर्द पहुंचाना है। वो पैसा आपने 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख कुछ दे भी दिया, उससे उसका जीवन का जो आपने छीन लिया ना, और उस पर जो टैग लग गया, कोर्ट केस करने वाली डाइवोर्सी महिला, वो कभी वर्थ इट नहीं है। इतना वर्थ इट, इतना बेशरम नहीं होता। अब वो कहते हैं ना, कोई एक आधी मूवीज बनी थी इस तरह की, वो कौन सी चोर डकैत दुल्हन या ऐसे करके कुछ बनते हैं कि क्राइम्स होते हैं कई जगह, उसको टू मच एक्स्ट्रापोलेट मत कर लो कि वो एक दुल्हन है, वो घूमे जा रही है सबको, लुटेरी दुल्हन, ठीक है, लुटेरी दुल्हन, वो लुटेरी दुल्हन करके सारी लेडीज को अगर आप इस तरह स्टीरियोटाइप करेंगे तो आदमियों ने तो भाई ऐसी हरकतें कर रखी हैं, आदमी का तो ना कुछ भी नहीं होगा फिर तो। डोंट डू दिस, डोंट डू दिस। पढ़े लिखे लोग हैं मोस्ट ऑफ अस, मोस्ट ऑफ द समाज, ठीक है, सभी लिटरेसी बढ़ रही है अभी, तो इसको इतना नेगेटिव मत फैलाओ। लड़कियों को जो समाज ने, कोर्ट्स ने राइट्स दे रखे हैं वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसमें आपको दर्द किस चीज़ का हो रहा है? नहीं, वो मिसयूज हो रहे हैं, तो वो आप डिसाइड करोगे मिसयूज हो रहे हैं क्या? लॉ ही डिसाइड करेगा ना। जहां जहां डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट एक पिता के समान है, वो परिवार में उसको पिता नहीं, बाप नहीं बोल रहा, पिता, पिता में बैलेंसिंग एक्ट आ जाता है, बैलेंसिंग एक्ट आ जाता है। सबको पता है कि खटपट है, सबको पता है कि जो ये बताया जा रहा है, इल्जाम लगाए जा रहे हैं, ये शायद उतने नहीं है, लेकिन कुछ तो है, कुछ तो है। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी अपने आप को निस्तो नाबूद करने को तैयार हो जाएगा जबकि कुछ है ही नहीं। मतलब फिर तो साइकोलॉजिकल इश्यूज वाले केस हो गए ना, वो तो कुछ वो भी हो सकते हैं, पर दे आर 0.1% यार, दे आर नॉट 50% और 80%। जस्ट कमिंग एंड सेइंग 80% केस झूठे हैं, कुछ हुआ ही नहीं। मतलब उनकी हॉबी हो रखी है लड़की वालों की कि भाई पहले तो शादी करो और फिर, अरे आप ये बताओ, जो यूज्ड का टैग है समाज का वो लड़की पे लगता है, लड़के का तो कोई ऐसा नहीं लगता, नहीं तो सेकेंड हैंड माल यूज्ड हो गया। हालांकि लगना चाहिए और कोशिश जारी है दिखाने की ये भी यूज्ड माल है। आई एम यूजिंग दीज वर्ड्स नॉट टू हैव ए डेरोगेटरी इफेक्ट, आई एम टेलिंग एज ए रियलिस्ट, आई एम नोवेयर सजेस्टिंग कि ऐसा है, क्योंकि इसमें भी लोग पूछ पकड़ लेते हैं, ठीक है, अरे तूने ऐसे कैसे कह दिया, लड़की को ऐसे अरे समाज ऐसा सोचता है। मैं ये कह रहा हूँ समाज, अब लड़का भी जो इस तरह सिचुएशन में आ जाएगा उसको भी ऐसा सोचना पड़ेगा। नो बडी वॉन्ट्स ए टैग जस्ट फॉर टेकिंग ए रिवेंज। कौन सा रिवेंज भाई? आपसे कोई 100 साल की कोई दुश्मनी थी क्या उसके साथ? कुछ नहीं था ना। जो भी हरकतें हुई वो शादी के टाइम और शादी के फेरे और शादी के 2-4-6 महीने बाद ही खटपट हुई ना, कि आपने उसको ऐसे ढालने की कोशिश करी, वो ढलने को तैयार नहीं थी, बस खत्म। तो पहले आप ये शादी से पहले भी तय कर लेते ना, बता देते अपना। पर वो होता क्या, कहते हैं कि अगर हम अपना असली चेहरा पहले दिखा देंगे तो शादी शायद नहीं होगी, हम बाद में धीरे धीरे एडजस्ट कर लेंगे ताकि मजबूरी हो जाए। मैं आगे भी केस बताऊंगा कि एलिमनी के अगेंस्ट जो, जैसे लोग बोलते हैं एलिमनी ले लेती है, ले लेती है, अरे वो एलिमनी के लिए शादी करती है क्या? वो घर बसाया था उसने अपने सपने लेके, सबने, आदमी भी मैं कह रहा हूँ सपने लेके सजाते हैं, मैं आदमियों को भी कोई विलन पेंट नहीं कर रहा यहाँ पे। पर ये जो चीज़ें होती हैं, ये होती किस लिए कि जो एक्सपेक्टेशंस एक पार्टी की थी दूसरी पार्टी मीट नहीं कर पाती, बस खत्म बात। और इसको घोट के रख लिया आपने, या आपने कुछ सोच लिया था, एक डेफिनेशन थी कि दिस इज हाउ इट विल वर्क एंड इट इज नॉट वर्किंग। तो प्लीज डू दैट बातचीत बिफोर दैट ना, कि दिस इज हाउ वी इंटेंड टू प्ले। आप अपना अपना वो दिखाएं। और समाज में ना जी, मैं बता रहा हूँ जो ये सब बोल रहे हैं ना जी, आपका रिश्तेदार है, आप है, उनकी अपनी स्टोरियाँ हैं जी, दूसरे की स्टोरी भी कभी सुन लेना। फॉर ए पर्सन लाइक मी ना, जो दोनों की स्टोरियाँ सुनता है, वो ये अपना माथा ये पकड़ता है कि यार ये जो तुम्हारे थॉट प्रोसेस है ना, यही कारण है कि नहीं इतना तो करेगी, इसमें जब क्या गड़बड़ है, इतना तो एक्सपेक्ट करेंगे, क्या ये मेरे पेरेंट्स की इज्जत भी नहीं करेगी? तू इनकी इसकी करता है, नहीं मैं तो लड़का हूँ, मैं तो नहीं भी करूँगा तो चलेगा, ये लड़की। थॉट प्रोसेस लेवल पे ही गड़बड़ होती है। आज के दिन कंपटीशन तगड़ा हो रखा है, तू करेगा तो मैं करूँगी, मैं करूँगा तू करेगा, तूने कितना किया मैंने कितना किया, तराजू। हालांकि रिश्ते ऐसे चलते नहीं हैं, लेकिन ये बातें आप पहले क्लियर कर लो ना यार। और ये ब्लैंकेट लेमेंट करना आके कि ये तो हो सारी लड़कियां ऐसी हैं, दैट इज़ नॉट अ राइट अप्रोच इन माय ओपिनियन। ये वीडियो कैसा लगा आप बताएं। कुछ वीडियोस मेरे 25 मिनट्स के होंगे, बट दिस 25 मिनट्स वीडियोस दे रिक्वायर ऑल लॉजिक। वो स्मोकिंग वाला जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिना उस लॉ के इस अभी भी हम मुंह में, मैं तो जैसे नॉन स्मोकर हूँ, मैंने तो कभी नहीं पी, मेरे को तो बहुत एलर्जी है,
और मेरे को तो ये, अगर कोई मेरे को स्मोक अपना करना चाह रहा है, इसका मतलब वो मेरे को ओवर पावर करना चाह रहा है, मेरे को कमज़ोर बताना चाह रहा है। मेरे लिए तो इस तरह का थॉट प्रोसेस है। और अगला आदमी कहेगा धुआं ही तो है, ये पेट्रोल का भी तो देखता है, पॉल्यूशन भी तो है, क्या हो गया, व्हाट हैपन, इतना पॉल्यूशन है, पराली भी तो जल रही है, थोड़ी और पराली जल रही, पर नहीं करता ना कोई, क्योंकि वही पूछते क्राइम है का, है क्राइम, क्राइम है, ठीक है। तो कई चीज़ें क्राइम होती हैं, लॉ बना होता है और मिर्ची लगती है, बहुत स्मोकरों के मिर्ची लगी है, बहुत स्मोकरों के, ठीक है। तो ये हमेशा ऐसा होता है। आपको ये देखना है कि आप अगर सही हैं, आपको सही लोग टकराएंगे, आपकी सोच सही है, सही टकराएंगे, नहीं तो नैले पे दैला तैयार है हर जगह, ये याद रख लेना। और अगर पूरे उस केस में, ठीक है, 1 या 2% में कुछ गड़बड़ हो जाए, उसको हम रूल नहीं बना सकते। बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही टाइम दिखा देती है, बिना चलते हुए भी। अगर 6 बजे बंद हो गई है ना वो, और उसका सेल निकल चुका है, वो भी दिन में 2 बार सही टाइम दिखा देती है। इसका ये मतलब नहीं वो घड़ी ठीक है। तो कई बार हो जाता है ऐसा, रेयर, पर उससे उस चीज को विषय का टॉपिक और हेडलाइन नहीं बनाया जा सकता। ये बेसिकली एस्केप चाहते हैं लड़के वाले, जो इस तरह की प्रताड़ना करने का प्रोग्राम रखते हैं ना लड़कियों पे, वही ऐसे लिखते हैं। अदरवाइज जिसका अपना मन साफ है, जिसकी अपनी नीयत साफ है, वो इतना नहीं घबराता। पर जिसको अपने पे कंट्रोल ही नहीं है, उसको पता है, जैसे जिसको पता है कि लड़की दिखेगी और मैं इसको छेड़ूंगा, अगर लड़की ने अगर रात को निकलेगी, कपड़े गलत ऐसे पहने हैं, सो कॉल्ड, मेरी डेफिनेशन है ये, कि कुछ ऐसे कपड़े पहने हैं, रात को निकलेगी तो मैं छेड़ूंगा, मैं कंट्रोल ही नहीं कर सकता। तो अगर कानून नहीं होगा तो भैया आपको पता है फिर क्या होगा, कानून होने के बाद भी क्या होता है आपको पता है क्या होता है। तो इसीलिए ये कानून बनाए गए हैं। अगर आपसे कंट्रोल नहीं होता ना, तो भाई शादी फिर मत करो। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं अपना थॉट प्रोसेस चेंज नहीं करूंगा, ये तो ऐसा करना है, वो ऐसा नहीं करेंगी। और ये पावर स्ट्रगल हो रहा है इंडियन सोसाइटी में भयंकर, एंड ये बहुत चल रहा है। और इसमें से खुशी वही निकलेंगे जो इस डिबेट के अंदर सकीन ही नहीं हो रहे ज़्यादा, कि ये लड़की अच्छी है, क्या फ़र्क पड़ता है, लड़कियां अच्छी हैं, लड़का अच्छा है, क्या फ़र्क पड़ता है। आप ये देखो आपके जीवन में आ रही है वो कैसी है। मैं बार बार बता रहा हूं, पीपल आर स्टिल नॉट, इट इज लाइक सेइंग स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा है, पर मैंने दीवान हाउसिंग फाइनेंस खरीदी हुई है, जीरो होके खत्म होगी और प्रमोटर जेल में चले गए, तो क्या फायदा हुआ। शेयर मार्केट ने तो अच्छा किया, पर आपका शेयर तो खत्म हो गया ना। एंड वाइसे वर्षा, शेयर मार्केट उतना अच्छा नहीं कर रहा, साइडवेज जा रहा है, बढ़ नहीं रहा, और आपका एक स्टॉक है धकाधक मल्टीबैगर बन गया। तो यू फोकस ऑन योर सेल्फ। बाहर निकलकर सोशलिज्म और ये नारेबाजी और ये ट्विटर अच्छा लगता है ना, अपनी इंडिविजुअल फ्रस्ट्रेशन निकलती है। आई लव कमेंट्स जो तर्क संगत आते हैं, जो रैंट्स आते हैं, उसमें क्या कर सकते हो, वो आप देख के बोल सकते हो, इस आदमी से कोई बहस नहीं करी जा सकती, क्योंकि ये इंसान अपनी ही लाइफ के एक्सपीरियंस प्रेजुडिसेस डाल रहा है। एक्चुअल में क्या हो रहा है समाज में, उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहा। और आगे भी मैं वीडियोस बनाऊंगा, पता नहीं किस इडियट ने बोला है कि औरतों को समझना, महिलाओं को समझना बहुत मुश्किल है। ये पता नहीं, समाज में महिलाओं को समझना बहुत आसान है, बहुत आसान है। समझने वाला चाहिए, 2 पैसे का दिमाग चाहिए। इट इज़ समथिंग लाइक से 9 का टेबल तो बहुत मुश्किल है। अरे आप अपना 2 के टेबल से लेवल ही नहीं बढ़ाओगे तो 9 का टेबल बहुत ही मुश्किल लगेगा। पर एक्चुअली क्या मुश्किल है? 9 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 36, 45, क्या मुश्किल है? मुश्किल नहीं है। पर अगर आप 2 से आगे सीखना ही नहीं चाहते, मुश्किल है, मुश्किल है। हाँ, सब कह देते हैं मुश्किल है, जोक्स भी बन जाते हैं, त्रिचरित्र, पता नहीं कहाँ से उठाकर घटिया श्लोक हिस्ट्री के किस बंदे ने लिखे हैं, इसका कोई स्टोरी नहीं, और उसको पुराना संस्कार और वेदांत और उल्टे सीधे सोफिस्टिकेटेड नाम डाल के पूछ पकड़ के औरत त्रिचरित्र, कोई नहीं समझ सकता। ऐसा कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है, क्यों बना रखा है भाई? बहुत आसानी से समझा जाता है, समझने वाला चाहिए, बहुत ही आसानी से। इनफैक्ट शायद आदमियों को समझना मुश्किल होगा, लेडीज़ का तो बहुत ही प्रेडिक्टेबिलिटी है। इस पे अगर वीडियोस चाहते हो, स्पेशली आदमी, क्यों, नॉट लेडीज़, ठीक है, नॉट लेडीज़, अगर आदमी चाहते हैं कि भाई यार हम समझना चाहते हैं, हम चल देखते हैं व्हाट यू आर सेइंग, तो प्लीज़ लिखना, प्लीज़ मेक कि हाउ यू अंडरस्टैंड ए वुमन। इट इज़ वेरी ईजी, एक्सट्रीमली ईजी, एंड मैं सिखा दूंगा, टेम्पलेट दे दूंगा। फिर आपको
आपकी वाइफ कैसी बिहेव करती है, क्यों करती है, समझ में आ जाएगा। आपकी माँ क्यों करती है, समझ में आ जाएगा। बहन क्यों करती है, समझ में आ जाएगा। आपकी जो एम्प्लॉयज़ हैं, सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, महिला जो एज ए जेंडर है वो ऐसे क्यों बिहेव करता है, वो आपको समझ में आ जाएगा। जब आपको समझ में आ जाएगा आपकी लाइफ रिलैक्स हो जाएगी और फिर आप इस तरह की लिखने बंद कर दोगे, ये ऐसी हैं वैसी हैं। कोई कैसी मर्जी हो, आपको क्या लेना देना। आपकी लाइफ में 15 महिलाएं हैं और सारी की सारी बहुत अच्छी हैं, बस ख़त्म बात। आपको क्या ठेका है बाकी कैसी हैं। और महिलाओं ने तो ऐसा नहीं करा ना कि इतने आदमी, इतने वो पुरुष बहुत ख़राब है, पुरुष वहाँ पे क्या कर रहा है, उस देश में क्या कर रहा है, इस देश में क्या कर रहा है, वहाँ बम फेंक रहा है, यहाँ फाड़ रहा है, मार रहा है, तो मैं शादी नहीं करूँगी। ऐसा तो नहीं। महिलाएं तो प्रैक्टिकल है ना, दिमाग है उनमें, तो वो तो नहीं कहती। वो कहती हैं कि मैं देखती हूँ ना मेरे को कैसा मिलता है और मुझे जैसा मिलेगा तो उस हिसाब से। तो आई होप आप ये समझ पाए, आप लोगों को अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच।